उसमें यूएस भी कूद पड़ा है और उसने बॉम्बिंग करी है। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि ईरान की पार्लियामेंट ने प्रपोजल दिया है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो रूट है, पर्शिया का रूट है, जहां से मेजर ऑयल सप्लाई इंडिया आती है, वो बंद कर देगा। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इसको इंडिया के ऊपर? हाँ, इसके इंडिया के लिए बहुत खराब परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक छोटा रास्ता है। जो सबसे चौड़ा जो उसका स्थान है वो 21 किलोमीटर है मात्र, तो समुद्र के हिसाब से बहुत ही छोटा रास्ता है। लेकिन इसमें चिंता का विषय ये है कि पूरे विश्व का 20% तेल और हिंदुस्तान का 60% तेल इस रास्ते से आता है। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो तेल की कीमतों में बहुत भयानक बढ़ावत आएगी। अभी जैसा कि हम देखते हैं कि मई के दूसरे हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें करीब $70 प्रति बैरल थी, जो अभी ऑलरेडी बढ़ करके करीब $80-82 हो गई। और अगर ये बंद हो जाता है तो बहुत जल्दी $100 प्रति बैरल पहुंच जाएगा, और उसके बाद उससे भी ज्यादा इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा विकास और मुद्रास्फीति पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ आंतरिक ढंग से कुछ एक्सरसाइज की है और पाया है कि हर एक $10 की वृद्धि अगर तेल की कीमतों में होती है तो इंडिया के विकास दर पे 0.3% की कमी होगी और मुद्रास्फीति 0.4% बढ़ जाएगा। उसके अलावा रुपए की कीमतों में भी कुछ गिरावट आ सकती है। रुपए की कीमत अभी वर्तमान समय में 85 रुपए प्रति डॉलर चल रही, तो बहुत सारे बहुआयामी परिणाम हो सकते हैं। सर, क्या इसके ऑयल के अलावा जो है, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं और सप्लाई बाधित होती है, और कौन से सेक्टर हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, तेल एक ऐसी चीज है जो सभी इंडस्ट्रीज में एक बहुत क्रूशियल इनपुट है। तो सबसे पहले तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। उसके अलावा अगर कुछ आप सेक्टर विशेष की बात करेंगे तो एयरलाइंस पे, केमिकल्स पे, पेंट्स पे, फर्टिलाइजर्स पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे बहुत खराब परिणाम परिणाम होगा। उसके अलावा इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो भारत में विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी कुछ एक खराब संदेश जाता है। और हमने देखा है वैश्विक इतिहास के आधार पे हमेशा अनिश्चितता का जब माहौल होता है तो निवेशक हमेशा गोल्ड और यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं। तो ऐसे हालात में इंडिया से कुछ पैसे का आउटफ्लो भी हो सकता है। गोल्ड और यूएस डॉलर की तरफ विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है। मतलब सोने की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। सोने की कीमत में तेजी देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में इंडिया क्या करेगा? ऐसी स्थिति में इंडिया एक तो आमतौर पे पहले माना जाता था कि ये इजराइल हमसे बहुत दूर है। ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है तकरीबन 4000 किलोमीटर शायद या कुछ उससे अधिक होगा हमको इसके। लेकिन आज जैसे कि भारत में हमेशा कल्पना की गई है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है इंटरडिपेंडेंसीज और इंटरलिंकेज से। तो भारत को अपनी कूटनीति पहल बढ़ानी होगी, एनर्जी के सोर्सेस को विकेंद्रीकरण करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था पर एक नजदीकी से नजर रखनी होगी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक संरक्षण देने की आवश्यकता है, जिससे हम अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकें, लेकिन इन माहौल से, इन चीजों से दूर ना रहें। So what impact do you see on India if Iran decided to close the Strait of Hormuz route? Yes, as all of us are aware, this Iran-Israel conflagration has been going on for some time. About 2 days back, the United States of America attacked 3 key nuclear installations. Now, it's likely that this war could rapidly escalate. Iran has threatened to close the Strait of Hormuz. This will have severe implications for India because, as most of us are aware, that 20% of world's oil passes through this narrow route, and 60% of the oil which we consume in India passes through this route. So this will have very severe implications for India. Apart from this, any uptick in oil will have bad implications both for economic growth
and the inflationary spiral. We have done some exercise in this area, and we find that every $10 increase in the price of oil reduces India's GDP growth by about 0.3% and pushes up inflation by 0.4%. This will also have a bad influence on the value of rupee, which can fall further from the present level of roughly around 85 rupees to the US dollar. And so which sector do you think if this problem escalates, then which sector should be impacted most? Well, as all of us are aware, oil is a basic input in across most industries. So this will have a cascading effect across industries, across the macroeconomy. More specifically, sectors like airlines, chemicals, fertilizers, paint, these are the sectors which will face greater hit. Apart from that, foreign investors, there could be an outflow of funds because of the reduced interest of foreign investors. Globally, we have always seen that when there is an environment of greater uncertainty at the global level, there is a movement away from gold, away from domestic currencies to gold and US dollars. So again, there could be outflow of funds from India, and they could flow into safe havens like US dollar and gold. And in this situation, what should India do? India should stay diplomatically, increase its efforts. They should not stay detached. A diversification of energy sources. As all of us are aware, about 80% of oil comes from abroad. 50% of our gas is imported. So we need to diversify our energy sources. We need to monitor the development of the economy